नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आज आपके साथ मैंने जैसे पहले भी चर्चा की थी, समाजशास्त्र की अलग अलग शाखाओं, अलग अलग ब्रांचेस पे मैं चर्चा करूंगा। आज एक नए विषय पे चर्चा कर रहा हूं। अभी ब्रिटेन, अमेरिका में इस पे काफ़ी रिसर्च पेपर लिखे गए हैं। भारत में भी हो सकता है इसमें लिखे गए हों, काम किया हुआ हो, क्योंकि भारत में भी समाजशास्त्र में काफ़ी कुछ किया जाता है, चिंतन मनन उसी है। हम सभी चूंकि समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, समाज शास्त्र के अंतर्गत हमको ये पढ़ाया गया, सिखाया गया कि सामाजिक संबंधों की विवेचना करने वाले समाज का अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत जो है हम सामाजिक संबंधों की विवेचना जहाँ जहाँ होती है उस सबको समाजशास्त्र में जानने का, देखने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत हम समाज का भी अध्ययन करते हैं, समुदाय का अध्ययन करते हैं, समूह का अध्ययन करते हैं, संस्था समिति का अध्ययन करते हैं, संघर्ष का अध्ययन करते हैं, प्रतिस्पर्धा का अध्ययन करते हैं, सामाजिकरण का अध्ययन करते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन स्तरीकरण का अध्ययन करते हैं, संस्कृति का अध्ययन करते हैं, परंपराओं का अध्ययन, विवाह, परिवार, बहुत से कोई भी ऐसा नातेदारी, कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसके बारे में हम जानने का प्रयास या उसको विश्लेषित ना करते हैं। आज आपके साथ मैं कर रहा हूं एक अध्ययन कर रहा हूं मास्क पे। जी हाँ, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा सोशलॉजी ऑफ मास्क या मास्क का समाजशास्त्र, मास्क की संस्कृति क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले साल जब से कोविड-19 का प्रकोप शुरू हुआ, WHO और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन थी कि व्यक्ति मास्क लगाए, 2 गज की दूरी रखे और सैनिटाइज करे अपने आप को हमेशा। मास्क के लिए बहुत कुछ सूचनाएं दी गई कि मास्क लगाना है, क्योंकि कोरोना वायरस सांस के या आपके मुंह के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करता है, इसलिए ये कीटाणु को, ये विषाणु को रोकने के लिए आपको मास्क लगाना है। और देखा जाए तो मास्क ही जीवन है, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, घर से बाहर बिना मास्क के ना निकले, सारे स्लोगन्स चल रहे है क्या। इसलिए चूंकि मास्क भी समाज का एक हिस्सा बन गया है, मास्क हमारी संस्कृति का एक अंग बन गया है। जैसे संस्कृति में बहुत सी चीजें हैं, हमारा पहनावा, फैशन, बोलचाल, भाषा, इसी प्रकार से मास्क भी एक संस्कृति बन गई। मास्क के बारे में थोड़ा बहुत जब मैंने जानने का प्रयास किया, आम जनता जो समाजशास्त्र से परिचित नहीं है, सामान्य तौर पे वो कह सकती है मास्क सरकार ने अभी हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा है, लादा है, सरकार ने हमारी स्वतंत्रता का हनन किया है। इस प्रकार की बातें हो रही हैं कि समाजशास्त्र के तहत अगर जब हम अध्ययन करते हैं तो इसके कुछ, समाजशास्त्र ऐतिहासिक अध्ययन भी करता है, तो मैंने ऐतिहासिक अध्ययन किया तो आया कि समाज में मास्क का चलन या समाज में मास्क का प्रचलन कोई बहुत नया नहीं है, ये काफी पहले से चल रहा है। प्राचीन ग्रीक में जो स्टेज में आर्टिस्ट आते थे, नाटक करते थे, वो मास्क लगाया करते थे। बचपन में हमने कुछ कॉमिक्स भी पढ़े हैं, फैंटम वो भी मास्क लगाया रहता था, बैटमैन मास्क लगाया रहता था, ये सारी चीजें। ऋतिक रोशन की एक फिल्म आई थी, वो बैटमैन बना था उसमें, तो बच्चे वैसे ही मास्क ले रहे थे, वो मास्क खूब बाजार में बिका था, मास्क की बिक्री खूब हुई थी, सब कोई ऋतिक रोशन बनना चाहते थे। एक और है, धार्मिकता के आधार पे हम देखें, जैन धर्म जो है बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, भारत में इसका उदय हुआ था। तो जैन धर्म में जो जैन मुनि होते हैं, उनकी प्राथमिकता रहती है, अहिंसा उनका परम धर्म है, वो नहीं चाहते कि जीव हत्या उनके द्वारा हो, इसलिए सफेद कपड़े से अपने मुंह को, आपने देखा होगा, जैन मुनि ढके रहते हैं। वो उनका प्रकरण था कि उनकी आस्था थी कि हमारे द्वारा जीव हत्या नहीं होना चाहिए। एक और आप देखिए कि अपराधी जो होते हैं वो मास्क लगा के ही अपराध करते हैं, अपने को छुपाने के लिए, कि वो अपने आप को बचना चाहते हैं कानून से कि अपराध भी हो जाए और मेरा चेहरा भी किसी की नजर में आओ। क्योंकि और अब तो और ज्यादा हो गया, सीसीटीवी कैमरे हैं, तो सीसीटीवी कैमरे में तो आप साफ पकड़ में जाते हैं, तो वो मास्क लगा के आते हैं। इसलिए आपने देखा होगा आजकल तो नहीं, पहले एटीएम में जब प्रवेश करते थे, वॉचमैन आपको मास्क या हेलमेट उतरा देता था। एस्ट्रोनॉट जो स्पेस पे जाते हैं, यात्री एस्ट्रोनॉट, चंद्रमा में जाने वाले या अन्य ग्रहों के जो विश्लेषण के लिए जाते हैं, वो भी
मास्क से कवर्ड रहते हैं। फायर ब्रिगेड के जो कर्मी हैं वो भी मास्क लगाते हैं, क्योंकि वो जो धुआं निकलता है ना आग का, वो उनके लिए नुकसानदेह होता है, तो उससे बचने के लिए फायर ब्रिगेड कर्मी मास्क लगाते हैं। एक और आपने देखा होगा कि दिल्ली में जब तक सीएनजी चालित वाहन नहीं थे, ये मैं बात कर रहा हूं आपको 2000 के आसपास की, तो दिल्ली में उस वक्त जो आम पब्लिक थी जो अपने काम के जाती थी बाइक वगैरह में, वो भी मास्क लगाती थी ड्यू टू पॉल्यूशन। दिल्ली में इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया था, गाड़ी के पीछे चलना पड़ता था, जो धुआं निकलता था काला धुआं, उससे कैसे बचा जाए इसलिए मास्क लगाते थे। एक मास्क आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में जो सर्जन हैं, शल्य चिकित्सा करने वाले डॉक्टर हैं, वो हर एक कपड़े को मास्क के रूप में लगाते थे कि जिससे वायरस उनके उसमें न जाए। डेंटिस्ट को देखा होगा आपने, डेंटिस्ट भी मास्क लगा के ही आपका दांत देखता है, क्योंकि आपके मुंह से जो वायरस निकलेंगे बिल्कुल क्लोज संपर्क में रहते हैं डेंटिस्ट का चेहरा आपके चेहरे से, इसलिए डेंटिस्ट भी मास्क लगाते थे। तो ये मास्क की एक ऐतिहासिक खोज जांच पड़ताल की मैंने कि मास्क जो है कोई आज की देन नहीं, मास्क काफी पहले से लगाया जा रहा है। मास्क एक जीवन है। एक और आपने देखा होगा, अभी करीब 2-3 दशकों से मैं देख रहा हूं, ये 90 के बाद से एक चलन चला था, गांव में तो उतना नहीं, शहरों में बहुत हुआ था। जब से 2 व्हीलर क्रांति आई है 90 के बाद से, स्कूटी, पैप, हल्के वाहन आए, अब एक्टिवा है, पहले लूना थी, टीवीएस थी, ये सारे जो वाहन लड़कियों के लिए आए 2 व्हीलर्स, तो लड़कियों का घर से निकलना सुविधाजनक हुआ। ये निसंदेह उनके लिए फायदेमंद था। स्कूल कॉलेज जाने के लिए उनको किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता था, अपने व्हीकल में चले जाती थी। तो लड़कियां चुनरी से अपने पूरा मुंह में पूरा फेस कवर कर लेती थी। ये 90 के दशक से ये बहुत ज्यादा चला, और पूछो तो वो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से करती थी कि आम जनता के नजर में ना आए, फेस भी सुरक्षित रहे धुआं धक्कड़ से, धूल से, धूल से। तो ये सुरक्षात्मक दृष्टि से मास्क कर रहे हैं। लेकिन आज क्या है, मास्क आज न्यू नॉर्मल संस्कृति का एक हिस्सा है। मास्क आज न्यू नॉर्मल है। ये एक अजीब है। कुछ लोगों ने इसके बारे में मैंने जब बात की, इसका सामाजिकरण है, मास्क का भी सामाजिकरण है। एक देखिए, आप मास्क में भी सर्टिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। N95 मास्क हर कोई नहीं ले सकता, जबकि उसमें सब कह रहे हैं 99% सुरक्षित है। सर्टिफिकेशन हुआ, ऊंच नीच यहां भी आया। जो अमीर हैं वो N95 मास्क पहनते हैं, एक दिन पहनते हैं और फेंक देते हैं दूसरे दिन। और आम जनता जो है वो सर्जिकल मास्क, जिसमें एक हल्की सी झिल्ली रहती है जो कणों को रोकती है, वो धुलने से खत्म हो जाती है। लेकिन उस सर्जिकल मास्क को भी आम जनता, सामान्य जनता, गरीब तबके का, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला आदमी उसी को धो धो के बिना धोए भी महीनों चलाता है। फिर एक और देखिए, मास्क में मैंने कहा ना, ये मास्क भी आपके प्रकार से सर्टिफिकेशन कर रहा है, सामाजिक स्थिरीकरण। आपने देखा होगा जो कई कंपनियां हैं वो अपने सिंबल लगा के W, वाइल्ड क्राफ्ट, इन सब के मास्क अगर आप देखेंगे, प्यूमा, ये सब काफी महंगे हैं, आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन बिलो पॉवर्टी लाइन वाला उसने अपने घर में ही मास्क बना लिए, पुराने कपड़ों को काट के मास्क के शेप में बनाएंगे, पीछे डोरी लगा के वो बना लेता है और अपना काम चला रहा है। तो ये मास्क का है। दूसरी चीज, मास्क एक नॉर्म्स में आ गया हमारे सामाजिक, क्योंकि सामान्य तौर पे हम जो भी देखते हैं, मास्क क्या है, एक जीवनचर्या में आ गया है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे, सेकेंड वेव आने के बाद भी लोग बाग सचेत नहीं है। 40% लोग आज भी, मैं 40% बता रहा हूं, 40% लोग आज भी मास्क का उपयोग नहीं करते। वो कहते हैं मास्क लगाने से हमको घुटन होती है, हमको बेचैनी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, हम बोल नहीं पाते, हम पहचान नहीं पाते हैं, हमारी पहचान खत्म हो रही है। ये कुछ भ्रांतियां भी आ रही हैं, कुछ अजीब सी भ्रांति। अब आप सोचिए, वो कहे, कॉलेज में आता हूं कई बार, मैडम वगैरह या हमारे कुछ टीचर, साथी टीचर, सहकर्मी, मास्क नहीं लगा, बोला अरे सर आज मास्क भूल गए। आप अपना मोबाइल, सेलफोन लाना नहीं भूलते, आप खाना खाना नहीं भूलते, 10:30 बजता है, पप्पू के यहां से चाय मंगाना नहीं भूलते, लेकिन मास्क लाना भूल जाते हैं। गजब का रिप्लाई देते हैं। एक समाजशास्त्री एर्विन गॉफमैन हुए हैं, उन्होंने
1956 में एक सिद्धांत दिया था डॉर्मेट्री, हमने डॉर्मेट्रिकल सोशलॉजिकल एक सिद्धांत दिया था। वो कहते थे मानवीय अंतःक्रियाएं, ह्यूमन इंटरेक्शन जो है टाइम, समय, स्थान, प्लेस और ऑडियंस पर निर्धारित करती है। हमारे समय, स्थान, परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में मनुष्य की अंतःक्रियाएं क्रियान्वित होती हैं, उसमें निर्धारित होती हैं। मानव स्वयं की संस्कृति, वैल्यू, नॉर्म, विश्वास से प्रभावित होता है। हम अपनी संस्कृति, हमारे मूल, हमारे आदर्श और विश्वासों से हम प्रभावित होते हैं। समाज के जो विश्वास हैं, समाज के जो मूल हैं, समाज के जो आदर्श हैं, ये हमको बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, हमको प्रभावित करते हैं। आपने सेल्फ इमेज, उसने कहा कि वास्तव में आदमी अपनी सेल्फ इमेज बनाता है, वो समाज के लोगों को जैसा देखता है, अभिनेताओं को जैसा देखता है। आप देखिए ना, हर कोई व्यक्ति सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है, विराट कोहली बनना चाहता है, हर कोई नरेंद्र मोदी बनना चाहता है, कोई ममता बनर्जी बनना चाहता है, तो कोई आपके देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के स्टाइल में, उसके भाषण ही होता है नेताओं के, अटल बिहारी वाजपेयी बनना चाहते हैं, कुछ पेले बनना चाहते हैं, तो कुछ अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, डिफरेंट हैं, हीरोइनें भी हैं, करीना कपूर है, मुमताज है, राखी है, मीना कुमारी, ये सारे आपके हमारे रोल मॉडल। इसके पहले, आजादी के पहले की अगर बात करते हैं, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, ये सारे हमारे रोल मॉडल होते थे। हम इनके व्यवहार को, इनके कृत्यों को देख के अपने जीवन में आत्मसात करते थे। ये इसका कहना है ड्रामेटिकल सोशलॉजी के तहत इरविन गॉफमैन ने, जिसकी हैबरमास और गारफिंकल ने भी समर्थन किया। समाजशास्त्री हैबरमास और गारफिंकल भी कहते हैं कि इरविन गॉफमैन ने जो 1956 में सिद्धांत दिया बिल्कुल सही है। व्यक्ति समाज में लोगों को देख के उनके अनुरूप व्यवहार करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद भी सभी को मास्क लगाते हुए देख के हमने मास्क क्यों नहीं लगाया। मैंने पहले ही कहा 40% लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। ऐसा क्या है? लोग बाग इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। इसके पीछे एक ये है कि सरकार ने, सरकार को बोलूंगा, सरकार ने खाली मेडिकल एस्पेक्ट लिया। सरकार ने मेडिकल एस्पेक्ट को लेके कहा कि मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी रखिए, सैनिटाइज करिए। ये जो था, इसके कारण मीडिया में भी इसको खूब प्रचारित किया। मीडिया, टीवी मीडिया, आपके अखबार मीडिया, सब में मास्क लगाइए, मास्क लगाइए, मास्क ही जीवन है, मास्क में ही सुरक्षा है, मास्क ही अपना है, मास्क अपना घर है, मास्क के बिना निकले नहीं। तरह तरह के स्लोगन ये किए। ये जो इतने अचानक एकदम से बात हुई लास्ट ईयर मार्च 2020 से, जब ये चर्चा में आया, मास्क कल्चर या मास्क संस्कृति जब कल्चर में आई, संस्था में आई, समाज में आई, तो आम आदमी में एक डर का माहौल पैदा हो गया। आम आदमी एक भय के वातावरण में, पैनिक, मॉरल पैनिक था ये, एक मॉरल पैनिक कि अब हमको मुंह छुपा के चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो संस्कृति है, जो अपराधी या जो गलत काम करता है वो अपना मुंह छिपाता है। आपने देखा होगा कई बड़े बड़े सफेद पोस्ट जब पकड़े जाते हैं अपराधी, जो श्वेत वसन अपराधी पकड़े जाते हैं बड़े बड़े, तो वो जनता को मुंह ना दिखाना पड़े, नाम उनका चलता रहे, लेकिन वो मुंह ढक लेते हैं, रूमाल बांध लेते हैं, मुंह नहीं दिखाना चाहते, अपना मुंह छुपाते हैं। तो आम जनता में था कि मास्क मतलब हम कोई अपराधी हैं, कि हमसे कुछ अपराध हो गया है, हम अपना मुंह छुपा रहे हैं क्या। तो यहां सरकार से एक थोड़ी सी चूक हुई कि सरकार ने मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात की, सोशल टर्मिनोलॉजी का प्रयोग नहीं किया। जबकि मास्क समाज का हिस्सा है, समाज के साथ है, व्यक्ति की क्रियाओं के साथ है, व्यक्ति को है, क्योंकि व्यक्ति समाज की इकाई है, समूह समाज। आपने देखा होगा सरकार बार बार कह रही थी भीड़ वाले जगहों में बिना मास्क के, आपने देखा भी होगा दुकानों में आजकल लगा के रखा है। मैं यही देखता हूँ, दुकान सिविल लाइंस में देखता हूं मैं कि दवाई की दुकान में लिखा है सिविल लाइंस पुलिस के सौजन्य से बिना मास्क के दवाई नहीं, बिना मास्क के दवाई में प्रवेश ना करने दें। शॉपिंग मॉल हुए, थिएटर्स हुए, बिना मास्क के आपको प्रवेश नहीं दिया जाता। शैक्षणिक संस्थानों में भी बिना मास्क के आपको प्रवेश नहीं दिया जाता। ये करा तो एक इम्पोज हुआ, व्यक्ति के मन में एक पैनिक रिएक्ट होने लगा, एक पैनिक बनने लगा, डर का माहौल बनने लगा कि क्या है, हमने कौन सा ऐसा गलत, हमने अपराध कर दिया क्या। ये अपराधी मुंह छुपा के घूमते, अब हम भी मुंह छुपा के घूमेंगे। तो ये एक
टर्मिनोलॉजी जो थी मेडिकल साइंस की तरफ से आई थी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था, तो उसको सभी सरकारों ने, खाली भारत की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, सब जगह कहा, लोगों ने इसको पैनिक में माहौल में आ गए, डर में आ गए। वास्तव में किसी भी सोशलॉजिस्ट से जो समाज के साथ जुड़ा रहता है, समाज के व्यवहारों को, व्यक्ति के क्रियाकलापों को, व्यक्ति की अंतः क्रियाओं को, व्यक्ति के व्यवहारों को, समूह के व्यवहार को, समुदाय के व्यवहार को, इन सभी चीजों को जानता समझता है। अगर उससे सरकार ये बात देती तो वो हो सकता है इसको दूसरे तरीके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बताते। जैसे समाजशास्त्री बताते हैं छुआछूत गलत तरीका है, दहेज का लेन देन गलत, तो सामाजिक कुरीतियों के लिए देखिए समाजशास्त्री जो है निरंतर उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। स्त्री पुरुष जो महिला पुरुष के जो भेदभाव है उसको भी समाजशास्त्री बहुत अच्छे तरीके से बताता है, समझाता है। तो अगर समाजशास्त्री के माध्यम से इस चीज को या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, सोशलॉजिकल एस्पेक्ट्स में अगर सरकार इस बात को करती तो आप देखें 100% मास्क लगाने लगते, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, 100% मास्क लगाते। अभी लोगों ने कहा कि ये तो ट्रैफिक पुलिस जो खड़े होते हैं पॉल्यूशन से बचने के लिए, हम कौन से पॉल्यूशन वाले एरिया में खड़े रह रहे हैं, हम तो आ जा रहे हैं बस, वो तो वहां 8 घंटे की ड्यूटी देता है। मुस्लिम महिलाएं हिजाब लगाती हैं अपने को छुपाने के लिए, बोले हम मुस्लिम थोड़ी हैं। लड़कियां कहती हैं हम वो दुपट्टा बांधेंगे रस्ते पर, यहां क्यों लगाएंगे, वो रस्ते से हम पॉल्यूशन से, धूप से हमारी स्किन खराब नहीं, इसलिए हम दुपट्टे से मुंह ढक लेते हैं, कमरे में थोड़ी खराब हो रही। तो ये अलग अलग प्रकार के तर्क भ्रांतियां हैं। ये वास्तव में एर्विन गॉफमैन की जो थ्योरी थी उसको सोशलॉजिकल आते, इसलिए मैंने इसको रखा कि मास्क का समाजशास्त्र, क्योंकि एर्विन गॉफमैन, हैबरमास वगैरह ने कहा था व्यक्ति वही व्यवहार करता है जैसा समाज में लोगों को करते देखता है। समाज के विश्वास, समाज के मूल, समाज के वैल्यू, समाज के एटीट्यूड, ये सब हमारे व्यवहार में आ जाते हैं, हम व्यवहार में इनका पालन करने लगते हैं और करते। तो आज जो है मास्क ही जीवन है। न्यू नॉर्मल सोसाइटी जो है 2020 के बाद जो न्यू नॉर्मल सोसाइटी आई उसकी एक संस्कृति बन गई है मास्क। तो ये मास्क एक संस्कृति, आज मैंने इसलिए आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूं, मास्क की संस्कृति, कल्चर ऑफ मास्क। मास्क की संस्कृति जो है वो क्या है, कहां से शुरुआत हुई, कैसी और कहां कहां स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जा रही और एक आम जीवन में, आम संस्कृति का एक हिस्सा बन गई है। तो मास्क का समाजशास्त्र शुरुआत काफी पहले से हुई है। ग्रीक में आपने देखा होगा, ग्रीक जो नाटक करते थे वो अपने मास्कों को से द्वारा अपने चेहरे को अलग अलग, जोकर अपने मुंह पे मास्क लगा के विभिन्न प्रकार की भाव भंगिमाएं करता था। ट्रैफिक चौराहे पे खड़ा पुलिसकर्मी, ट्रैफिक पुलिस पॉल्यूशन से बचने के लिए मास्क लगाता था। लड़कियां अपने मुंह को सुरक्षित रखने के लिए चुन्नी से लगाती थी। डॉक्टर जो सर्जन, शल्य चिकित्सक ऑपरेशन करते थे, डेंटिस्ट जब इलाज करता था मरीज का अपने क्लिनिक में आए तो वो मास्क लगाते थे। एक बच्चों में भी मास्क था, मैंने कहा ना आपसे, ऋतिक रोशन की फिल्म थी उसमें मास्क लगाया था ऋतिक रोशन ने, तो वो उस फिल्म में देखिए बच्चे सब मास्क लगा रहे थे। क्रिश पिक्चर जो थी ऋतिक रोशन की, तो सारे बच्चों में क्रेज आ गया था। बाजार में 10-10, 15-15 रुपए के वो क्रिश जैसे मास्क लगाया रहता ना, वो बिक रहे थे। तो ये वो है, मनोरंजन का साधन भी है। आपने बैटमैन को देखा होगा, फैंटम को देखा होगा, कॉमिक्स जो हम लोग के समय चलती थी इस सबको देखते। आजकल तो कॉमिक्स का जमाना मीडिया, सोशल मीडिया में आ गया, टीवी में आ गया। पहले हम लोग वीडियो देख लेते हैं, पहले हम पढ़ते थे, तो तब से चल रहा है। मैंने कहा आपको जैन मुनि जो है मास्क लगाते थे, वो जीव हत्या का पाप वो से ग्रसित ना हो कि मेरे द्वारा कोई जीव हत्या, इसलिए मास्क लगाते थे। तो मास्क का चलन काफी पहले से है, लोगों के द्वारा मास्क लगे। खासतौर से आपने देखा होगा रेगिस्तान, डेजर्ट में जो आना जाना होता है लोगों का, आवाजाही होती है व्यापारी या एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, वहां रेत की आंधियां उठती हैं, धूल में रेत ही रेत रहती है, तो सब लोग वहां पे मास्क लगाते हैं, मुंह अपना कवर्ड। सऊदी अरब आपने देखा होगा, जितने भी हमारे अरब कंट्रीज हैं वहां पे लोग मास्क लगाते हैं। राजस्थान में जैसलमेर में आपको मास्क लगाए लोग मिलेंगे, क्योंकि धूल की आंधियां चलती हैं, उससे बचने के लिए। गर्मी में भी सब लोग लगाते हैं कि धूल धक्कड़ से हमारा बचत रहे। तो मास्क पहले एक सुरक्षा कवच था, लेकिन इस बार कोविड-19 से बचाव के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए मास्क का प्रयोग करा। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, सरकार से थोड़ी सी बोली, सरकार ने मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्रयोग किया।
और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्रयोग करने के कारण लोगों ने इसको अपनी आस्था, अपनी स्वतंत्रता का हनन, अपनी वैचारिकी, इस तरह तरह की चीजें प्रयोग करना शुरू कर दी। उनको लगने लगा और उसमें एक पैनिक का माहौल बना, एक डर क्रिएट हुआ। इसलिए मैं आपसे इस समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में आपसे बात कर रहा हूं कि मास्क का उपयोग करें, मास्क लगाएं। अभी आगामी 5 साल तक हमको कोरोना के साए में ही रहना है। संक्रमण कम होगा, बढ़ेगा, घटेगा, लेकिन आपको मास्क लगाना है। जापान, हांगकांग वगैरह में तो पहले भी लोग सामान्य सर्दी फ्लू होता था तो मास्क लगाते थे। उनका कहना था कि सर्दी फ्लू हो रहा है तो मेरे कारण जो वायरस निकलेंगे दूसरों को, सर्दी फ्लू में भी यही चीज होती है। तो वो देखिए कितने अवेयर हैं जापान, सिंगापुर, हांगकांग में, तो वो सामान्य तौर पर उपयोग करते थे, इसलिए उनको मास्क लगाने में कोई ज्यादा हिचक नहीं हुई। हमारे आपकी संस्कृति, हम चूंकि गर्म देशों में रहते हैं, भारत भर गर्म देशों में रहता है, यहाँ का वातावरण लगाना, मैं मानता हूँ ज्यादा देर तक मास्क लगाने से सफोकेशन होता है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन मास्क ही आपकी सुरक्षा भी है, मास्क सुरक्षित कर सकता है। तो आज ये मास्क का समाजशास्त्र या मास्क की संस्कृति मैंने आपके सामने रखी। मेरा ये वीडियो आपको कैसा आया, पसंद आया कि नहीं आया, आप इसके बारे में लाइक करिएगा और मेरे चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको ऐसे नए नए समाजशास्त्र की विधाओं को बताऊं, क्योंकि हमारा काम ही है समाजशास्त्र के विद्यार्थियों का समाज से जुड़े हुए सारे पहलुओं को, ठीक है, एक हेडिंग देना रहती है, उसको मास्क का समाजशास्त्र हेडिंग दी। ऐसे ही खेल का समाजशास्त्र, चिकित्सा का समाजशास्त्र, उद्योग का समाजशास्त्र, आपके राजनीति का समाजशास्त्र, ये अलग अलग विधाएं हैं, ब्रांचेस हैं जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। एक ये भी एक विषय है जिसको मैंने आज आपके सामने प्रस्तुत किया।